हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर डिजीज़। तो देखिए, ये दो प्रकार की होती है। एक अल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, और एक नॉन अल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो फैटी लीवर आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा। बहुत सारे लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और अल्ट्रासाउंड में जैसे ही पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड जो है लगभग नॉर्मल आ जाता है, लेकिन उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो डॉक्टर उसमें फैटी लीवर डिजीज़ मेंशन कर देते हैं, या खाली फैटी लीवर उसमें जो है यूएसजी की रिपोर्ट में आ जाता है। तो जैसे ही रिपोर्ट लेकर के पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर बताता है कि आपका लीवर जो है वो फैटी हो गया है, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सिर्फ फैटी लीवर शब्द सुन करके ही। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ क्या है, और इसके कारण सुन करके आप चौंक जाएंगे क्यों क्यों ये जो है लोगों को प्रभावित कर रही है बीमारी। तो इसमें क्या साइन और सिम्टम, क्या लक्षण रोगी को महसूस होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को पता चलता है कि उसको फैटी लीवर डिजीज़ की बीमारी हो गई है। तो इसमें जो है एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं मोस्टली लोग, उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। और बहुत सारे लोगों को तब पता चलता है जब उनको उनकी एलएफटी वो लोग कराते हैं अपनी, और एलएफटी उनकी डीअरेंज आती है। एलएफटी मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट, उनके उसमें एसजीओटी-पीटी वगैरह उनके रेज्ड आते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो लीवर फेलियर की स्थिति में जाने लग जाते हैं, तब उन लोगों को पता चलता है कि फैटी लीवर से वो परेशान थे। फैटी लीवर डिजीज़ जो होती है, उसका बेसिकली क्या खतरा हो सकता है, जब ये बीमारी धीरे धीरे एडवांस फेज में जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो लीवर फाइब्रोसिस, यानी कि लीवर की जो सेल्स होती हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। और सिरोसिस थोड़ी सी और ज़्यादा एडवांस स्थिति हो जाती है, कि जब लीवर का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डेड हो जाता है, या वो वर्किंग फेज में नहीं रह पाता है, सेल्स जो हैं वो लगभग डेड हो जाती हैं, तो उस स्थिति में सिरोसिस जैसी स्थिति प्रकट होती है। तो ये जो है फैटी लीवर एडवांस होकर के ये दो स्थितियां भी पैदा कर सकता है, बट ज़्यादातर केसेज में जो है ये कोई ऐसी समस्या पैदा नहीं करता है। और कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको यदि आप ध्यान रखें तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण समाज में ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे देश में तो डाटा जो है इतना ज़्यादा अच्छे से सामने निखर करके नहीं आता, लेकिन यूएस जैसे देशों में इस तरह का डाटा बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखा देते हैं वो लोग। तो देखिए कि यूएस में जो यदि 100 लोग हैं, 100 लोग में से 20 से लेकर के 45 लोग ऐसे हैं जो फैटी लीवर डिजीज़ से परेशान हैं, बीमार हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1990 के बाद में जो डाटा सामने आया है, उसमें ये बीमारी 5 गुना बढ़ कर के सामने आई है। और इसके साथ साथ छोटे बच्चे या फिर जो यंग लोग होते हैं उनको भी प्रभावित कर सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल बुजुर्गों में ही हो। अब इसकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इसके प्रिंसिपल कोज, इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं फैटी लीवर डिजीज़ के। तो सबसे बड़े कारण में आप देखिए, ओबेसिटी, मोटापा सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है इसका। 40% लोग, अगर 100 लोगों को फैटी लीवर की बीमारी है तो 40 लोग उनमें से मोटापे के शिकार हैं, इसलिए जो है फैटी लीवर जो डिजीज़ है इससे बीमार है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, 100 लोगों में से 20 लोग वो मिलेंगे जिनको शुगर की बीमारी है, उसके कारण फैटी लीवर डिजीज़ होती है। और 20% लोग वो हैं जिनको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, मतलब जब व्यक्ति अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाता है तो लिपिड प्रोफाइल में जो है ट्राइग्लिसराइड्स सामने आते हैं, बढ़ कर के आते हैं। और इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों को में मिलती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, यानी कि इंसुलिन जो है प्रॉपरली शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं वो उसको अच्छे से प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती, उस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। और कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनके प्रयोग से, जिनके यूज से फैटी लीवर डिजीज़ हो सकती है। तो उनमें सबसे प्रमुख आती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो लोग स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन और इस तरह की जो दवाइयाँ होती है, वाइसोलोन वगैरह की, उन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना है। एमिड्रोन जो है बेसिकली हार्ट की जो रिदम्स होती है उनकी जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, अरिदमिया को कंट्रोल करने के लिए एमिड्रोन का यूज़ किया जाता है। डिल्जियम भी उसी ग्रुप की मेडिसिन है, ये भी पीएसवीटी जो हार्ट की जो अरिदमियाज होते हैं उनको कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं। और ये कुछ आप और नाम पढ़ लीजिएगा, ये अक्सर जो है यूज नहीं की जाती, या कुछ वायरल वगैरह की जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए भी इसमें बताया गया है सब। ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ डिसऑर्डर्स के नाम लिख दिए इन्होंने, जैसे हाइपोपिट्यूटरिज्म इसके कारण, और पीसीओडी है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जो होती है पीसीओडी, उसके रोगियों में भी इस तरह की चीज़ें
हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म बेसिकली जो है वो मैंने बताया था आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के रोगी जो होते हैं, जिनको रात को सोते हुए खर्राटे आते हैं, उन लोगों में भी ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। जिन लोगों को सोराइसिस की दिक्कत होती है उन लोगों में भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, सॉफ्ट ड्रिंक। जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोको कोला वगैरह इस तरह की जो ड्रिंक्स पीते रहते हैं, डियो वगैरह, उन लोगों में, और जिन लोगों की पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ होता है, कोलिसिस्टेक्टोमी, उन लोगों में भी इस तरह की समस्याएं मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि कॉफ़ी का कंजप्शन जो लोग करते हैं, कॉफ़ी जो लोग ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों में इस तरह की दिक्कतें नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कॉफ़ी जो है वो इसका रिस्क कम कर देती है फैटी लिवर डिजीज़ का। जल्दी जल्दी बात करते हैं कि लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इसमें कितना बड़ा रोल अदा करती है। तो सबसे पहला टेस्ट जो आता है वो एलएफटी आता है। उसमें एसजीओटीपीटी वगैरह जो है पेशेंट्स के रेज मिल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो अल्ट्रासाउंड मोस्टली करवाते हैं लोग, उसी में डिटेक्ट हो जाता है। बट जो लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हैं या कभी कभी डॉक्टर जो है सजेस्ट करे तो सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे टेस्ट भी करा सकते हैं, या उनके लिए भी ज़्यादा जाता है। लीवर बायोप्सी जो है वो हमेशा हायर सेंटर पे होती है, जो बड़े सेंटर्स होते हैं, बड़े संस्थान होते हैं जिनमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, और लीवर के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट बेसिकली जो लोग बायोप्सी वगैरह लेने में सक्षम होते हैं, केवल वहीं पर बायोप्सीज़ की फैसिलिटी मिल पाती है, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डाटा मिल पाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है बहुत ही क्लियर कर दिया है कि ट्रीटमेंट जो है लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या होते हैं बेसिकली, कि आप जो है जिस प्रकार का आपका खाना पीना हो रहा है, जो जैसे बताया गया है इसमें कि ओबीज जो लोग होते हैं, मोटापे का शिकार जो लोग होते हैं, उनमें इस तरह की दिक्कतें सामने ज़्यादा आती है। तो उन लोगों के लिए बताया गया है कि अपना खाने पीने की जो है अपनी हैबिट बदलें आप, और वेट लूज करें, वज़न कम करना सबसे बड़ी दवाई इसमें बताई गई है बिल्कुल क्लियरली। और डाइटरी फ़ैट, और जो फैट का जो खाने पीने में जो फ़ैट जा रही है उसको रोक दें बिल्कुल। और एक्सरसाइज रामबाण चीज़ है भाई, इसमें इसका अलावा कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज ना करें और आप ठीक हो जाएं। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने बताया कि 3 से 5% तक आपको अपना बॉडी वेट मिनिमम कम करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा अगर कंट्रोल चाहिए तो 10% तक बॉडी वेट कम करना पड़ेगा, जो वेट है शरीर का। इसके साथ साथ जो है लोगों को दूसरी कुछ मेडिसिन इसमें डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये एजुकेशनल वीडियो है, किसी प्रकार से इस वीडियो को देख करके स्वयं से चिकित्सा ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और विटामिन ई का रोल इसमें बताया गया है कि बट क्लियर नहीं है विटामिन ई का रोल कि कितने हद तक काम करेगी ये, बट विटामिन ई का यहाँ पर यूज बताया गया है। इसके साथ साथ बताया गया है कि जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं वो शुगर के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो मेटफॉर्मिन का भी रोल यहाँ पर बताया गया कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति को ठीक करती है मेटफॉर्मिन, तो ये इसमें कारगर सिद्ध हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइटरी चीज़ों को कंट्रोल करना, हेल्दी डाइट लें, जैसे सभी प्रकार की दालें खाएँ, ठीक है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, और फैट वगैरह को बिल्कुल बंद कर दें। अब एक स्थिति आती है कि ये कितने लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द लोग ठीक हो जाते हैं, बट जो लोग अच्छे से डॉक्टर्स की बातों को मानते हैं, डाइट को और अपनी दूसरी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, केवल वही लोग इसमें जल्दी से ठीक हो पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवांस कंडीशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल दी गई है, इसमें बिल्कुल एंड स्टेज तक की चीज़ों को कवर किया गया है कि कभी कभी जो यूएस जैसे देश हैं उनमें तो लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट जैसी स्थितियों के लिए भी एडवाइस दे दी जाती है जब बीमारी जो है एडवांस स्थिति में पहुंच जाती है। बट हमारे देश में जो है लीवर ट्रांसप्लांट तो जो है बहुत ज़्यादा सीरियस लोगों का भी नहीं हो पाता है, तो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, और फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में जिन लोगों को है वो तो समझ ही गए होंगे कि एक्सरसाइज क्या चीज़ है, और जिन लोगों को नहीं है और उन्होंने वीडियो देखी है पूरी तो वो भी समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, कैसी कैसी बीमारियां सामने निकल करके आती हैं, जिनमें सिर्फ लास्ट में जा करके जब हो जाती हैं वो, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब एक्सरसाइज करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।